यस, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दिख रहा होगा, आई थिंक हम लोग कर रहे थे मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री 8.1 हमने कर लिया। 8.2 से मैं स्टार्ट करूँगा। मैंने ऐसे भी एक छोटा सा वीडियो बनाया है, वहाँ पर मैंने बता दिया कि 8.1 कंप्लीट हो गया। 8.2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग खेलेंगे डिग्री के साथ। डिग्री इट मीन्स जैसे सर्कल में डिग्री होता है, अब सर्कल में इट मीन्स आप बेवकूफ़ी मत करना, ये 360 टोटल होता है ना। अच्छा, एक इंट्रोडक्शन आज होता है, तो आज आप लोग चौक से पढ़ लो, बोर्ड पर पढ़ लो। ये ग्रीन बोर्ड पर आज आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए थोड़ा लाइट बोर्ड का प्रॉब्लम चल रहा है। थोड़ा कलर भी आपको हल्का सा पिंक का टिंट आएगा, कोई बात नहीं। तो आज आप लोग चौक से खेल लो, थोड़ा विद्यालय का माहौल आप लोग ले लीजिए, है ना, आज भर, ठीक है। कल से मैं देखता हूँ वापस लेके आ जाऊँगा मार्केट पर आप, ठीक है। तो आज हम लोग डिग्री के साथ खेलेंगे। इट मीन्स हम लोग जानेंगे जीरो डिग्री क्या हो, कितना वैल्यू होता है साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, कॉट के साथ, सेक के साथ, कॉसेक के साथ, 30 कितना होता है, 45 कितना होता है, 60 कितना होता है, 90 कितना होता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। अच्छा, 180 क्या होगा, है ना, 270 डिग्री क्या होगा, 360 डिग्री क्या होगा, है ना, ये सब 15 डिग्री क्या होगा, ये सब के बारे में हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं। 11th एंड 12th, तो 11th में इंट्रोडक्शन में आता है, 12th में यार आप लोग वो एक्सपर्ट हो जाओगे इसके लिए, ठीक है। आज हम लोग डिग्री जानेंगे। बेसिकली हम लोग जानेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। फिलहाल अभी हम लोग इतने डिग्री के साथ खेलेंगे। क्या टर्म है, क्या कंडीशन है, इन सब के बारे में क्लियर है। आई थिंक सबको दिख ही रहा होगा। आते साथ मैंने बोर्ड गंदा कर दिया, कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं आज का सेशन ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी। एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं आप लोगों से, बस लाइव आने में कुछ सब्सक्राइबर बचे हुए, महज बचे हुए 7-8 सब्सक्राइबर हैं। प्लीज शेयर कर दो, इतना शेयर करो ताकि मैं लाइव आके आप लोगों को क्लासेस दे सकूं, ठीक है। मैं बताया था क्लास का टाइम क्या है, 7 PM में रखा हूं, ठीक है। बट रिकॉर्ड में थोड़ा जल्दी कर देता हूं क्योंकि इवनिंग के टाइम में मैं पढ़ाता हूं, तो फिर उस समय टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड पहले ही कर लेता हूँ। दिन में ही 2 बज रहे हैं अभी, आई थिंक, ठीक है, 2 बज रहे हैं, तो इसी टाइम कर लिया हूँ रिकॉर्ड। बाद में मैं अपलोड करके आप लोगों को 7 बजे मैं वीडियोस देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.2 हम लोग रिवीजन कर रहे हैं फटाफट। बेसिक मैं बताऊंगा, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा ऐसा बताने का कि आप लोगों को कभी दिक्कत वगैरह ना हो, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं कुछ स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक्वाडाइन इजी लर्निंग, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए 8.1 में हमने देखा, इसे ब्रेक करने का एक तरह का अलजेब्रा टाइप का कुछ समथिंग था, ठीक है। P/H B/H हमने उसके साथ खेला, ठीक है। लेकिन 8.2 क्या है, 8.2 डिग्री के साथ हम लोग खेलेंगे। आप इसके वर्ड्स वगैरह पर ध्यान मत दीजिएगा, टर्म को समझिएगा, ठीक है। देखिए क्या करना है। सबसे पहले मान लीजिए आपको नहीं पता है कि साइन 0 क्या होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री, यही तो हुआ। थीटा को ही मैंने एंगल माना। मान लीजिए आपको इसका वैल्यू नहीं पता है, तब क्या करोगे, ठीक है। आपको वैल्यू नहीं पता है, मान लीजिए कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री दिया हुआ। ये थीटा कितना दिया हुआ, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू हमें नहीं पता, तो क्या करना है। देखिए एग्जाम में नजदीक, ठीक है, तो परेशान मत होना, कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से सिर्फ देखते चले जाना आप लोग, ठीक है। चलिए मैं बता रहा हूँ क्या करना है। देखिए मैं इसे मिटाता हूँ, ठीक है। देखिए क्या करना है, यहाँ 0 रखिए, 0 डिग्री, इसे 30 डिग्री, इसे 45, इसे 60। ओहो, यही गड़बड़ करते हैं ना हम लोग, ठीक है। देखिए ये 0 रखिए यहाँ, 0, इसे 30, इसे 45, इसे 60, इसे 90। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसका एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। अब 0 को छोड़ करके, क्या मैंने बोला, 0 को छोड़ करके रफ में आप लोग करिएगा, स्पीड में हो जाएगा। 1 2 3 4। क्लियर है, समझ में आ गया। पहला स्टेप कितना मैंने किया। दूसरा स्टेप क्या करना, सबको बाय 4 कर देना है। क्या करना है, बाय 4 कर दो।
पहला स्टेप हमने ये लिखा, दूसरा स्टेप हमने ये लिखा, तीसरा स्टेप क्या करना है, डिवाइडेड बाय 4, यही तो करना है। अगला स्टेप क्या करना है, सब पर रूट चढ़ा देंगे या फिर आप पहले से कैंसिल कर लीजिए। इसे 1/4 एज इट इज हम रखेंगे, ये कैंसिल होगा, कटेगा तो हमारा 1/2 होगा। ये कटेगा क्या, कुछ नहीं कटेगा तो 3/4 ही रह जाएगा। ये कटेगा, पूरा कट जाएगा, 1/1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या करना है। सब में क्या करना है, रूट चढ़ा दो। क्या करो, रूट चढ़ाओ, सब में रूट चढ़ा दीजिए आप लोग। बच्चा पार्टी, ड्रामेबाज, मैं ड्रामा ही बोलता हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं मेरे सोसाइटी वाले इतने शैतान हैं, मतलब कहना नहीं है, गदानती नहीं, सब शैतान है। चलिए ठीक है, 1/4, 1/2, 3/4, 1/1। अब यदि मैं रूट इसे तोड़ूं तो ये क्या होगा, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/बोर्ड दिख रहा होगा आप लोगों को, 1/2√2 का होल क्यूब होल स्क्वायर, यही तो होगा। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब जीरो का मैं बता रहा हूँ क्या करना है, ये जीरो का जीरो आप रख लो, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ये तो सिंपली आपको सॉल्व करिएगा तो इतना ही आएगा। इसका भी 4 का टर्म में ये सिमिलर है तो ये भी इसी तरह कटेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, √3/2 और ये 1 1 1 टोटल कट के 1 आएगा। यहां तक क्लियर है, दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है। मैं बड़ा इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब यहाँ तो फाइनल आ गया। यदि मैं इसे कंप्लीट सॉल्व करके लिख दूं तो इसे मैं ऐसे लिखूंगा, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2। अब सॉल्व करके देखिए 1/2 ही आएगा, है ना। यहाँ तक क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मैं मिटाता हूँ, ठीक है। चलिए मैं यहां से मिटा, अब देखिए इसका क्या था 1/2, इसका क्या था हमारा 1/√2, इसका था √3/2, इसका कट के हमें 1 मिला था, यही तो मिला था, 1 मिला था हमें इसका, है ना। देखिए ये जो वैल्यू मैंने निकाला ना साइन थीटा का निकाला, किसका निकाला, साइन थीटा। अब हमें पता चला साइन 0 डिग्री कितना होगा 0, साइन 30 डिग्री कितना होगा 1/2, साइन 45 कितना होगा 1/√2, साइन 60 डिग्री कितना होगा √3/2 और साइन 90 डिग्री कितना होगा 1 होगा। समझ में आया, मैं सॉल्व करके कहां से कहां ले आया। तो फटाफट यदि नहीं समझ में आएगा तो 1 2 3 करना, बाय 4 4 4 4 4 करना, रूट चढ़ाओ, सब में रूट चढ़ाओ, इसे सॉल्व करो 1/2, इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करोगे। और याद रखना 0 को छोड़ करके 30 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 30 से स्टार्ट करते हैं 0 को छोड़ करके, तो इसका हो जाएगा 45, 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। सॉल्व किया, वही टर्म जो मैंने पूरा एक बोर्ड में लिखा तुरंत करके दिखा दिया ना, तो इसको ऐसा ही सॉल्व करिएगा आप लोग, ठीक है। समझ में आ गया। अब कॉस का क्या होगा, कॉस का वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आप इसे सीधा पलट दो। तो मान लीजिए आप यहाँ कॉस थीटा है, कॉस मैंने क्या बोला, अभी मैंने बोला LHS है मान लीजिए, उसको हम RHS कर देते हैं, यही करना है। इट मीन्स वो जो टर्म है पूरा, मेरा डस्टर इस तरह है ना, तो डस्टर को सीधा आप ऐसे कर दो, समझ रहे हो ना बात को, समझ रहे हो ना। तो 1 का क्या करना है, यहां रखना है, तो कॉस थीटा 0 डिग्री 1, समझ में आया, ठीक है। कॉस 30 √3 cos 60, ओहो cos 30 √3/2, ठीक है। cos 45 बीच में आ रहा है भाई, cos 60 का 1/2 और cos 90 का 0, ये समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ूं मैं, आगे बढ़ूं, टेन का क्या होगा देखिए, मैंने क्या बताया था पहले वाले टर्म में, टेन थीटा इक्वल क्या होता है, टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यही तो होता है। तो कुछ मत करो, इसका सॉल्व करके उतार दो, क्या होगा 0 ही होगा ना, 0 डिग्री का
0/1, आप इन्फिनाइट हो जाए या 0 हो जाए मैटर नहीं करो, फिलहाल के लास्ट स्टेज में आप ये समझो कि टोटल टर्म 0 होगा, या फिर 0/1 करिए या 1/0 करिए। अभी फिलहाल हम लोगों को क्या समझना, 0 ही लेके चलिए, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। 11th में इस पर डिटेल आप लोग वर्क करेंगे, हम लोग, मैं भी करूंगा, ठीक है। देखता हूँ 11 का मैं स्टार्ट करूंगी तुम्हारा, ठीक है, समझ में आया। अब 0 डिग्री का 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो टेन थीटा 0 डिग्री का क्या होगा, जल्दी से क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा, टेन थीटा 0 डिग्री का 0, समझ में आया। अब दिस बाय दिस यही तो होगा, तो टेन 30 डिग्री साइन बाय कॉस, तो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो 2 कैंसिल, तो कितना निकलेगा 1/√3, समझ में आया, कोई दिक्कत। साइन बाय कॉस टेन थीटा कितना होगा 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, टोटल कट के 1 आएगा, तो साइन 10 45 क्या होगा 1 होगा। इसके डिवाइड करते हैं √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 कैंसिल, तो कितना निकला √3/1, तो हम कहेंगे √3 कहेंगे, √3 क्या 10 60, और इसका क्या हो जाएगा, इसका भी अब 1/0 रखो, तो फिलहाल अभी आप इन्फिनाइट एक्चुअली होगा, बट अभी आप 0 समझो, कोई मैटर नहीं करता, वैसा भी क्वेश्चन वगैरह नहीं देगा आप लोगों को, क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसका सिर्फ पलट देंगे, कॉसेक का सीधा टर्म हम चेंज कर देंगे, और साइन का कॉसेक का 30 में चेंज कर देंगे, तो कॉसेक 30 डिग्री 2 हो जाएगा, कॉसेक 45 √2 हो जाएगा, कॉसेक 60 डिग्री 2/√3 हो जाएगा, और 90 का 1 रह जाएगा। बस चेंज कर रहा है आप लोगों को अप डाउन को, समझ में आया। अब यदि नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं बता देता हूँ, जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब आप लोगों को और क्लियर होगा, समझ में आया। अब यदि कॉस का कर रहा हूँ, तो कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक होता है ना, तो इसका टर्म क्या हो जाएगा 1/1 = 1, यही तो हमने पढ़ा ना, cos = sec थीटा, यही तो होता है 1/sec थीटा, cos = 1/sec थीटा, यही ना होता है। तो 1 यहाँ पर पुट करेंगे 0 डिग्री, यहाँ पर 1/1 = 1 ही तो आएगा, समझ में आ रहा है। पूरा मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटाओ, चलिए मैं मिटाता हूँ पूरा। एक दिन का बात है, बोर्ड में है, मैं बता रहा हूँ, मैनेज कर लीजिए, ठीक है। क्या करूँ, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, है ना। देखिए मैं क्या कर रहा था अभी, ठीक है। मैंने भी बताया साइन थीटा = 1/cosec ही तो होता है, cosec थीटा यही तो होता है, यही तो होता है। cos थीटा = क्या होता है 1/sec थीटा, यही तो होता है। tan थीटा = 1/cot थीटा, यही तो होता है ना। तो हम क्या करेंगे, बस वैल्यूज जो होगा वो पुट करते जाएंगे। मान लीजिए tan 60 का कितना था, √3 आया था, तो हम इसको √3 = 1/cot थीटा, यही तो था। तो tan 60 तो था ना, ये tan 60 ना, tan 60 डिग्री ही ना ये आया था, √3 = tan 60, हम ये तो 1/cot करेंगे, तो हम कह सकते हैं cot थीटा = cot 60 डिग्री = 1/√3, चेंज करेंगे पोजीशन इसका, तो cot थीटा = 1/√3 ही तो आएगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब यदि tan 30 का मैं बताऊँ, tan 30 का कितना निकलता है, tan थीटा = tan 30 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। कितना आया था 1/√3, यही तो आया था। अब इसका इनवर्स होता है cot, तो हम कहेंगे cot 30 डिग्री = √3, इनवर्स ही तो होता है इसका, समझ में आ रहा है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियोस को पूरा देखिए, क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व यदि मैं करूं तो समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पूरा चार्ट आप लोग बुक में देखिए क्या पूरा दिया हुआ है, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। जब मैं पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा तो बात की बात है, आप लोग सब पढ़ चुके हैं फिलहाल,
ठीक है, ये रिवीजन मैं करवा रहा था। ठीक है, चलिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ आपको, क्वेश्चन मैंने तो ऐसे लिया नहीं, क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ ऐसे। एक टर्म और मैं पहले बता देता हूँ, रुक जाइए। मान लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू, अब थीटा इज इक्वल टू मान लीजिए 30 डिग्री दिया रहेगा। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए इसका कितना दिया है 30 डिग्री। अभी हमने सॉल्व किया था 30 का 1/4, यही तो किया था। इसे सॉल्व करने पर कितना आया था 1/2, मतलब साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना आया था 1/2 आया था। अब मान लीजिए साइन इसके जगह पर आपको स्क्वायर दे देगा, तो कुछ डरना नहीं है, करना क्या है, साइन डिग्री की जगह क्या लिखा 30, यहाँ 30 लिखिए, स्क्वायर चढ़ाइए। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, वैल्यू इसका कितना होता है 1/2, तो इसके जगह 1/2 करके सीधा स्क्वायर कर दीजिए, तो इज इक्वल टू 1/4। समझ में आया? मान लीजिए इसके जगह पावर 4 रहेगा, तो सीधा सब जगह हम लोग पावर 4 को ही लेकर चलेंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ भी हम लोग पावर 4 लेकर चलेंगे, तो इसका पावर 4 कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 कितना होगा 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, तो इसका कितना आ जाएगा 16। समझ में आ रहा है ना? तो कोई भी क्वेश्चन में पावर या डिग्री दिया या एक्सपोनेंट दिया रहेगा, तो आप उसे हड़बड़ाइएगा नहीं। इसको क्या करना, सीधा थीटा इज इक्वल टू 30 मैंने लिया, थीटा की जगह 30 पुट किया, 30 का वैल्यू क्या होता है साइन 30 1/2 होता है। पावर जो रेगुलर करते रहे, लास्ट में जाके हम लोग सॉल्व कर देंगे। समझ में आया? क्लियर है? इसको भी थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ लिख देता हूँ साइन थीटा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। मिटाओ, चलिए मैं मिटाता हूँ। ठीक है, ओहो, अब क्वेश्चंस मैं कुछ करवाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, परेशान मत करो। अपने मन से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, या फिर मैं स्टार्ट कर दूँ। क्वेश्चन तो फिलहाल लिखा नहीं हूँ मैं। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन कुछ करवाता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन है कुछ हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री डिवाइडेड बाय टेन 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, इसे सॉल्व करिए। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा साइन, अच्छा ठीक है, सीधा मैं लिखता हूँ साइन 30 डिग्री हमने क्या पढ़ा था, कितना आया था 1/2। कॉट का क्या होगा 30 डिग्री, हमने क्या किया था 0 1 2 3 4 4 4 4 4, मैं 4-5 बार मैं बता रहा हूँ, इस चीज को ध्यान से रखिएगा। ठीक है, रूट चढ़ाया रूट चढ़ाया रूट चढ़ाया रूट चढ़ाया, इसका 1 आया था, इसका √3/2 आया था, इसका कितना आया था जल्दी बताइए, √2 कैंसिल, √2 आया था, इसका क्या आएगा 1/2 आएगा, इसका 0। तो हमने क्या बोला था, ये आया था साइन के लिए। अब इसका ठीक उल्टा हम लोग कर देंगे, तो ये हमारा कॉस 0 डिग्री कॉस 30 डिग्री, यही तो आया था। कॉस 30 डिग्री इक्वल टू कितना आया √3/2, समझे। कॉट 10 45 का कितना आया था 1 आया था, और 10 का मैंने अभी बताया आपको, कॉट का क्या होता है इनवर्स होता है, कॉट का क्या होता है इनवर्स होता है। तो 1/1 इज इक्वल टू क्या होगा 1 ही तो होगा, तो इसका भी 1 रखेंगे प्लस इसका भी 1 रखेंगे, तो हमें सॉल्व करके क्या मिलेगा, सॉल्व करके मिलेगा √3/2 का 2, नीचे पूरा 1 होगा, ये 2 है। ठीक है, तो इसको पूरा हम लोग 1 प्लस √3/2 ही तो कहेंगे, ये हमारा आंसर हुआ। समझ में आया? समझ में आया? वैल्यूज चार्ट आप लोग बुक में देखिए, चार्ट दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए, सॉल्व हम लोग इसी तरह करेंगे। ठीक है, मिटाओ या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिटाओ, एक और क्वेश्चन करता हूं। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। अब इसके साथ में स्क्वायर चढ़ा देता हूं, रूट चढ़ा स्क्वायर यहां लिखता हूं। ठीक है, इसका भी स्क्वायर
और ये टेन था ना, छोड़िए अभी इतना ही हम लोग रख देते हैं। इसे मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ कॉस, ठीक है, और यहाँ मैं कर देता हूँ साइन। चेंज हो गया, क्वेश्चन पूरा चेंज हो गया। चलिए वापस आते हैं। साइन 30 का भी हमने क्या देखा था 1/2, इसका क्या दिया हुआ है स्क्वायर, प्लस कॉस 30 का क्या देखा था हमने √3/2, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर, कॉस 45। जल्दी बताइए, सबसे पहले साइन 45 हमने क्या देखा था, साइन 45 हमने देखा था 1/√2, यही तो देखा था। तो cos 45 क्या होगा √2, यही तो चेंज होगा। ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा 1/4, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा 3/4, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा। अच्छा, इस पर मैंने स्क्वायर नहीं दिया, इस पर मैं स्क्वायर दे रहा हूं, इस पर मैंने स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो इसका क्या होगा 2 प्लस इसका क्या होगा 1/2, यही तो होगा। अब इसे वापस सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्व करने पर कितना आएगा 4/4, यही तो आएगा 4/4 डिवाइडेड बाय इसका क्या आएगा, एलसीएम हम लोग लेंगे, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे तो 4 + 1/2, यही तो होगा। अब इसे मैं वापस सॉल्व करूं तो ऊपर 4/4 पूरा कटेगा, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 5/2, यही तो बचेगा। अब इसे मैं इन्वर्स करूंगा तो 1/1 इंटू क्या होगा 2/5, तो आंसर कितना निकला 2/5। समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है आप लोगों को, अजी कुछ समझ में आया बच्चा पार्टी। चलो इसे भी स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से मैं ऊपर गया हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। मिटाओ, चलिए अब मैं मिटाता हूं और दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं। देखिए मान लीजिए लेट थीटा गिवन है आपको 60 डिग्री, गिवन है हमारा, क्या है, सॉरी गिवन है, लेट क्यों माना, ये गिवन है हमारा, क्या है गिवन है। मैं करवाऊंगा क्वेश्चन, डोंट वरी, मैं करवाऊंगा, परेशान मत होइए। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ गया कहीं से, तो इसलिए मैं इस टाइप का करवा दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये दिया हुआ, और वापस आइए 8.1 में हमने कैसे देखा था हमने 2 कॉट था ना एक जगह, कॉट थीटा = 4, ठीक है। चलिए इतने रखते हैं, ठीक है, कुछ उटपटांग बन जा रहा है ना, छोड़ो बनाने दो, ठीक है, बना दीजिए, ठीक है। अब ये आया, अब इस जगह पर मान लीजिए मैं फाइंड करने बोल रहा हूँ आपको, फाइंड करने बोल रहा हूँ मैं cos 30 डिग्री प्लस sec 30 डिग्री, इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं जहां मुलाकात हुआ, ठीक है। और tan 60 डिग्री प्लस cot 30 डिग्री, ये मान लीजिए मुझे फाइंड करना है। थीटा मुझे दिया हुआ, तो मैं तो थीटा यहाँ रख ही दिया, फाइंड क्या करना है, चलिए कोई बात नहीं, हटाइए इस टाइप क्वेश्चन, छोड़िए, सॉल्व करिए, सही सॉल्व करते हैं, ठीक है। दिमाग से नहीं काम कर रहा है, कोई बात नहीं, चलिए इसे ही हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, दिमाग में आ नहीं रहा क्वेश्चन वैसे, इसे सॉल्व करते हैं। तो cos 30 कितना होगा जल्दी बताइए, cos 30, वापस हम लोग आते हैं 0 1 2 3 4 4 4 4 4, इसका 0 का 0, इसे रूट किए थे हमने, रूट किया था हमने, इसे सॉल्व किया था 1 आया था, इसे √3/2 आया था, इसे सॉल्व किया था कितना आया था 1/√2 आया था, इसे सॉल्व किया था कितना आया था 2 आया था, और ये 0 का 0, फिर मैंने क्या बोला था इसे पलट दो, तो ये बन जाएगा हमारा cos 0 डिग्री, ये हमारा cos 30 डिग्री, ये हमारा cos
45 डिग्री, ये हमारा cos 60 डिग्री, ये हमारा cos 90 डिग्री। तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना आया, √3/2, √3/2, ठीक है। अब sec 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, cos का 30 कितना था ये, तो इसी का इनवर्स क्या होगा ये, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3, यही तो होगा। tan 60 का कितना मैंने बताया था, √3, तो इसका हो जाएगा √3, और cot 30, tan 30 का कितना होगा 1/√3 बताया था, cot 30 इसका इनवर्स होगा, तो इसका इसे मैं लिखूंगा √3, यही तो लिखूंगा। समझ में आया। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने पर कितना आएगा, ये इससे इंटू होगा, तो ऐसे हमारा हो जाएगा 2√2, 2√3, इससे इसे सॉल्व करेंगे तो 3, इसका इससे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 × 2 4, और नीचे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2√3, यही तो होगा। समझ में आया, ठीक है। अब इसे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो होगा यहाँ पर 7/2√3 डिवाइडेड बाय 2√3, क्लियर है। अब इसे मैं ऊपर बनाता हूँ, ठीक है, ऊपर मैं बनाता हूँ, हमें नीचे मिला 7/2√3 डिवाइडेड बाय 2√3, तो मान लीजिए नीचे 1 है हमारा, क्या है नीचे 1 है, तो इज इक्वल टू क्या होगा 7/2√3, इसे पलटेंगे तो क्या कितना आएगा 4√3, ओहो 2√3, यही तो आएगा। वापस इसे सॉल्व करें तो 1 × 7 × 1 7, 2 × 2 4, और √3 × √3 इज इक्वल टू 3, तो आंसर कितना निकला 7/12, इसका आंसर ये होगा। समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए। कभी कभी सडनली दिमाग में काम नहीं करता क्वेश्चंस पुट करते टाइम, है ना। चलिए, चौक ऐसे अच्छा दिया है जिससे मंगवाया था, वो एक जरा फालतू का डस्ट नहीं हो रहा, एक जरा डस्ट नहीं हो रहा मुझे, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। तो अभी मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है। बेसिक मैंने कोशिश किया बताने का, बाद बाकी जो चार्ट वगैरह है ना आप उसको देख लीजिएगा, साइन का है, कॉस का है, सेक का है, टेन का है, ठीक है, टेन का है, फिर साइन का उल्टा क्या कॉसेक का होगा, कॉसेक का, कॉस का उल्टा क्या होगा सेक, और टेन का उल्टा क्या होगा कॉट, ठीक है। तो साइन का जो होगा उसी का ठीक उल्टा ही तो होगा, बात समझ रहे ना। मान लीजिए इसका कहीं पर √1/√2 आ रहा है, तो इसका उल्टा क्या होगा √2 होगा, तो हमें क्या करना बस इन्वर्स करना है। अब इन्वर्स क्या, कंफ्यूज मत होइएगा, इन्वर्स हमने अभी बताया था ना पहले वाले चैप्टर में, पी पंडित बद्री प्रसाद क्या था हर बोल, यही तो था। तो इस साइन का यदि ये था, साइन थीटा का ये था, तो कॉसेक का क्या था, इसी का तो उल्टा था ना, इन्वर्स था ना। ये कॉस का था तो सेक का क्या था, ये यदि कॉस का था तो सेक का क्या होता, इसी का तो उल्टा होता h/d। ये हमारा यदि टेन का था तो इसी का तो उल्टा कॉट था, कॉट थीटा क्या होगा b/t। बस यही इन्वर्स करना है, जो पहले वाले क्लास में पढ़ा वही तो यहाँ करना है, अप्लाई करना है। समझ में आ गया। अब बात बचा बात आपका 0 का 30 का, एक बार नजर डालिएगा, और वो जो मैंने बताया 1 2 3 4 करके आगे का 0 छोड़ दीजिएगा, 0 डिग्री इट मीन्स, ठीक है। यहाँ 30 डिग्री से यहाँ तक 90 डिग्री का, तो हमने सबसे पहले साइन का निकाला, साइन के बाद ठीक इसका उल्टा कर दिया तो कॉस मिल गया, और साइन बाय कॉस टेन होता है, साइन बाय कॉस टेन होता है, सब मिल गया तो इसका उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। समझ में आ गया, क्लियर यहाँ तक। आज मैं रखूं, चलिए आज मैं इतना ही रखता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज आप लोगों का क्या 8.2 का। एक एक क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे, मैंने बेसिक कोशिश किया है बताने का, क्योंकि बोर्ड बड़ा नहीं है तो हर चीज लिख नहीं पाऊंगा, ठीक है। अब लिख मिटा करके लिखने से कोई टर्म नहीं होता है ना, मजा नहीं आएगा कि इकट्ठा स्क्रीनशॉट जो आ रहा है वो उसमें मजा आता है, ठीक है। अच्छा मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं, ऐसे वीडियो बैक जाके तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है।
थैंक यू वेरी मच। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और कुछ ही सब्सक्राइबर बचे हैं प्लीज़ इसे शेयर करिए, दोस्तों को बोलिए, ताकि जल्दी से जल्दी मैं इसे लाइव आ सकूँ इस पर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलता हूँ मैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, रिविजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम नज़दीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।